19वीं शताब्दी में जन्मे एक ऐसे संस्कृत मनीषी जिन्होंने संस्कृत वाङ्मय के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। संस्कृत को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की। करीबन 150 से 200 पुस्तकें इन्होंने लिखी। उनमें कुछ इनकी मौलिक पुस्तकें होंगी जिनका इन्होंने स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य किया होगा, कुछ का संपादन किया होगा। ऐसे संस्कृत मनीषी द्वारा विरचित इंद्र विजय, जिसका दूसरा नाम है भारतीय आर्योपाख्यान, जिसमें 5 प्रक्रम हैं। प्रथम प्रक्रम के लिपि प्रसंग पर कुछ बोलने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से मेरी वाणी पवित्र होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि हमारी एक परंपरा भी रही है। भगवत पाद शंकराचार्य द्वारा विरचित शारीरक भाष्य के ऊपर जब आचार्य वाचस्पति मिश्र अपनी लेखनी चलाते हैं तो कहते हैं कि आचार्य कृति निवेशनमप्यवधूतम वचोस्मदादीनाम प्रथ्योदकमिव गंगा प्रवाह पातः पवित्र। जिस प्रकार भगीरथ रथातावच्छिन्न चलत जल प्रवाह माँ गंगा छोटे बड़े स्थानों को पवित्र करती हुई गंगा सागर में मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार भगवत पाद शंकराचार्य द्वारा विरचित शारीरक भाष्य के ऊपर मैं भामती नामक टीका लिखकर अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। ठीक उसी परंपरा के अनुसार एक ऐसे संस्कृत मनीषी जिनका ऋण हम सब पर है, संस्कृत को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, और प्राचीन जो आचार्य हैं उनकी जो परंपरा है, स्वतंत्र लेखन की परंपरा, उनके ऊपर कुछ बोलकर उनके द्वारा विरचित इंद्र विजय नामक यह जो ग्रंथ विशेष है, इसके लिपि प्रसंग पर मैं कुछ बोलकर अपनी वाणी को पवित्र करना चाहूंगा। आचार्य ओझा जी 19वीं शताब्दी के एक ऐसे आचार्य हैं, अदम्य साहस युक्त इनका व्यक्तित्व है। इनके द्वारा अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया गया। कुछ एक ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया, भूमिका इत्यादि का अध्ययन किया, तो इनके व्यक्तित्व के विषय में हमें कुछ जानकारियां मिली। एक ऐसे अदम्य साहसी थे जिन्होंने अपने मत को स्थापित करने के लिए प्रमाण सहित अनेक वैदिक उद्धरणों को रखते हुए अपनी बात कहते हैं। और मेरा जहां तक मानना है कि आचार्य ओझा जी उस परंपरा के संवाहक है जिस परंपरा के संवाहक उदयनाचार्य, गंगेशोपाध्याय, वाचस्पति मिश्र, सुरेश्वर आचार्य इत्यादि बड़े बड़े आचार्य रहे। लिपि प्रसंग इसका प्रतिपाद्य विषय है। प्राचीन काल में, वैदिक काल में, यूं कहें मंत्र निर्माण काल में लिपि थी या नहीं। पंडित प्रवर ओझा जी 8 वैदिक उद्धरणों को रखते हुए यह स्पष्टतया कहते हैं कि प्राचीन काल में भी लिपि थी। प्राचीन काल में, यूं कहें देव काल में, पथ्यास्वस्ति नामक एक वर्णमाला थी जिसमें विद्वानों के अनुसार 97 अक्षर होते थे। उसी पथ्यास्वस्ति नामक वर्णमाला से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा ने वेदार्थ को स्पष्ट करने के लिए, वेद में निहित तत्वों के प्रकाशन के लिए ब्राह्मी लिपि को ब्रह्मा जी ने बनाया। उस ब्राह्मी लिपि से ही संस्कृत भाषा की भी उत्पत्ति हुई, देवनागरी इत्यादि तमाम लिपियों की उत्पत्ति हुई। और महाभारत के शांति पर्व का उदाहरण देते हुए पंडित प्रवर ओझा जी कहते हैं कि उस समय आर्यों की भाषा भी ब्राह्मी ही भाषा थी, ब्राह्मी ही लिपि थी। कुछ आचार्यों का कथन है कि नहीं, लिपि उस काल में नहीं थी। सम्राट अशोक के काल में लिपि विज्ञान प्रचलित हुआ, उसके पहले लिपि नहीं थी। इस पर पंडित प्रवर ओझा जी एक एक करके वैदिक प्रमाणों को सूक्ष्म विवेचन पूर्वक रखते हुए अपनी बात को कहते हैं, नहीं उस काल में भी लिपि थी। पहले वैदिक प्रमाण के रूप में आचार्य पंडित प्रवर ओझा जी कहते हैं कि वेद यजुर्वेद के 15वें अध्याय में क्षुरः छंदः भ्रजः छंदः ऐसा प्रयोग मिलता है। आप ध्यान देंगे, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार धातु पाठ में क्षुर विलेखने धातु है। वेदों में भी क्षुर शब्द का यही तात्पर्य लगाया गया कि लौह निर्मित लेखनी से लिखी हुई वाणी छंद है। और भ्रजः शब्द का प्रयोग
वेद में मिलता है, भ्रज का भी वही तात्पर्य है, लेखनी से प्रकाशमान, यानी ग्रंथोल्लिखित वाणी छंद है। तो जहां लेखनी की चर्चा, कागज की चर्चा, स्याही की चर्चा हो, वहां लिपि विज्ञान अपने आप आ जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वैदिक काल में या मंत्र निर्माण काल में लिपि नहीं रही होगी। ये पहला वैदिक प्रमाण आचार्य पंडित प्रवर ओझा जी छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। द्वितीय प्रमाण के रूप में कहते हैं कि वेदों में ही प्रमाण मिलता है कि उस काल में, वैदिक काल में लिपि थी, लिपि विज्ञान था। क्योंकि विद्या सूक्त में कहा गया कि बृहस्पति ने लिपि का दर्शन किया। यजुर्वेद के विद्या सूक्त में कहा गया कि बृहस्पति ने वाणी का दर्शन किया। वाणी का दर्शन किया, वहां पंडित प्रवर ओझा जी कहते हैं, एक उदाहरण देते हुए मैं उसका भाव बताना चाहूंगा। एक तो वाणी को देखता हुआ भी अज्ञानतावश नहीं देखता, और दूसरा इस वाणी को सुनता हुआ भी नहीं सुनता। वाणी अपने स्वरूप का प्रकाशन किसी के सामने उसी प्रकार करती है जैसे एक ठीक उसी प्रकार वाणी अपने स्वरूप का ज्ञान रूप अर्थ का प्रकाशन किसी के सामने उसी प्रकार करती है। और कहते हैं कि जिस प्रकार उच्चरित वाणी का श्रवण होता है, उसी प्रकार ग्रंथ लिखित वाणी का दर्शन होता है। तो कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं उस समय वाणी की मूर्ति रूप लिपि अवश्य विद्यमान होगी। ये द्वितीय प्रमाण के रूप में आचार्य पंडित प्रवर ओझा जी अपना मंतव्य उपस्थापित करते हैं। तृतीय, अतः उस काल में भी, वैदिक काल में भी, मंत्र निर्माण काल में भी लिपि रही हो। वो लिपि ब्राह्मी हो, दैवी हो या अन्य हो, लेकिन लिपि जरूर थी, ऐसा आचार्य पंडित प्रवर ओझा जी कहते हैं। तृतीय प्रमाण के रूप में कहते हैं कि मत्स्य नरेश गंधर्व का राज्य जब दैत्यों के द्वारा छीन गया, यानी दैत्यों से उनका युद्ध हुआ, दैत्यों ने उनको पराजित करके उनके पूरे राज्य को ले लिया, तो वो अत्यंत विपन्नावस्था में आ गए, चिंताग्रस्त थे। तब घोर प्रगाद, जो कण्व के पुत्र थे, इंद्र के मित्र भी थे, उन्होंने कहा कि आप अत्यधिक चिंता ना करें, अन्य देवों की स्तुति ना करें, आप इंद्र की स्तुति करें और इंद्रागमन संबंधित गायत्री छंद में निर्मित इस भद्र सूक्त का पाठ करें, इसी से उनकी स्तुति करें। कुछ नरेश इंद्र की स्तुति करते हैं, इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनको पुनः उनका राज्य मिल जाता है और सुख समृद्धि ऐश्वर्य युक्त हो जाते हैं। इस पर पंडित प्रवर ओझा जी कहते हैं कि घोर प्रगाद जो कण्व के पुत्र थे, उनका स्वर्ग में गमन कहीं श्रुत नहीं है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। अवश्य ही घोर प्रगाद कण्व पुत्रों ने कुछ नरेश गंधर्व को पत्र पर लिख करके इंद्रागमन संबंधित गायत्री छंद में निर्मित भद्र सूक्त को दिया होगा। इस प्रकार अनुमान के बल से, कल्पना के बल से आचार्य पंडित प्रवर ओझा जी कहते हैं उस काल में भी लिपि रही होगी। चौथे प्रमाण के रूप में 8 प्रमाण दिए गए ओझा जी द्वारा कि उस काल में भी लिपि थी। चौथे प्रमाण के रूप में कहते हैं कि पश्चिम भारत में एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋजाक्ष। उनका एक दौहित्र था जिसका नाम था जरदस्त्र। वह जरदस्त्र ब्राह्मणों से द्वेष करता था और ब्राह्मणों से संबंधित जो लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, जिसका उस काल में प्रचलन था, उस लिपि के माध्यम से अनेक कार्य होते थे, उसको उसने, जरदस्त्र ने छुपा करके एक विपरीत लिपि का निर्माण किया जिसका नाम उसने रखा खरोष्ठी। और वह लिपि, खरोष्ठी लिपि, शाक द्वीप प्रदेश तथा अन्य सामंत प्रदेशों में प्रसारित हुई। उसमें अनेक कार्य हुए उस लिपि में, और उस जरदस्त्र के जो अनुयायी थे उस लिपि के समान ही विपरीत आचरण करने वाले थे, इसलिए उनको मग जाति कही गई। उनकी संज्ञा हुई मग जाति, और वे मग जाति के लोग भारत के कीकट प्रदेश में आकर के निवास करने लगे, जहां पहले से ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था, ब्राह्मी लिपि में कार्य होते थे। उनके आगमन से वहां खरोष्ठी लिपि का भी प्रचार हुआ, और जिस स्थान विशेष में वो सब निवास किए अपने पढ़ियों के साथ, अनुयायियों के साथ, उस स्थान विशेष का नाम पड़ा मगध। और मगध में पहले से
ब्राह्मी लिपि चलती थी, उनके आगमन से वहां खरोष्ठी लिपि का भी प्रचार होने लगा। खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि दोनों में कार्य होने लगे। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। अब इस पर पंडित प्रवर ओझा जी कहते हैं इस वैदिक उद्धरण को रखते हुए कि जरदस्त्र के जन्म के पूर्व भी लिपि थी, उस लिपि का नाम था ब्राह्मी। अतः यह नहीं कह सकते कि वैदिक काल में, मंत्र निर्माण काल में लिपि नहीं रही होगी। ये चौथे प्रमाण के रूप में वैदिक उद्धरण को रखते हुए पंडित प्रवर ओझा जी अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हैं। पांचवें प्रमाण के रूप में वैदिक उद्धरण को कहते हैं कि वेदों की रचना सभ्यता से परिपूर्ण और परिपक्वावस्था में हुई थी, क्योंकि वेदों की वैज्ञानिकता से वेदों का रचना काल, सभ्यता इत्यादि का ज्ञान होता है और उस वेदों में बहुत कई जगह प्रजा, राजा, धर्म, उनकी सामाजिकता, नीति, कार्य, अकार्य विभागों का वर्णन प्राप्त होता है। उस वेद में कई जगह बहुत प्राचीन कालीन साध्य, वैदिक कालीन साध्य देवों की चर्चा, पूर्वजों की चर्चा, अनेक आख्यानों की चर्चाएं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं वेदों की रचना के पूर्व में शास्त्र रहे होंगे, उसके अनंतर वेदों की रचना हुई होगी और उस काल में अनेक विधाएं थी, अनेक भाषाएं थी और उन भाषाओं को उत्पन्न करने वाली अनेक लिपियां भी रही होंगी, ऐसा पंडित प्रवर ओझा जी कहते हैं। ये पांचवें प्रमाण के रूप में यह कल्पना के द्वारा, अनुमान के बल पे कहते हैं कि उस काल में भी लिपि थी। ऐसा नहीं कह सकते कि सम्राट अशोक के काल में लिपि विज्ञान का आविष्कार हुआ, लिपि आई, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसको बीते हुए करीबन 2200-2300 वर्ष हुए। ये छठे प्रमाण के रूप में कहते हैं कि पहले भी अनेक विधाएं, अनेक भाषाएं, अनेक लिपियां रही होंगी। छठे प्रमाण के रूप में कहते हैं कि प्राचीन कालीन जो धर्म थे उनको देख करके यास्क का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यास्क ने भी निरुक्त में कहा कि प्राचीन कालीन धर्मों को देखकर, समझकर ऋषियों ने प्रवचन किया और वो सारे ऋषि सभी मंत्र ग्रहण में समर्थ थे। सुनकर ही शब्द राशि की रचना हुई, उनकी अभिव्यक्ति हुई, अनेक शास्त्रों की रचना हुई। और एक गंभीर बात वहां कहते हैं कि वेदों में बिल्म का ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्म यानी एक खंड विशेष विभाग कर, जैसे शब्द राशि वेद है उसको विभाग करना, ये बिल्म कहा जाता है। और विभिन्न उस लिपि, और आचार्य पंडित प्रवर कहते हैं कि लिपि यदि नहीं रही होती तो बिल्म के विभिन्न खंडों का ज्ञान करना असंभव है। एक ही व्यक्ति बिल्म के विभिन्न खंडों का ज्ञान नहीं कर सकता बिना लिपि के, अतः उस काल में भी लिपि रही होगी। सातवें प्रमाण के रूप में कहते हैं कि कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास हिमालय के बद्रिकाश्रम में निवास करते हुए, हिमालय के बद्री वन में निवास करते हुए मंत्रों का संग्रह कर, अनेक वेदों का विभाग कर, अनेक संहिताओं की रचना उन्होंने की। यदि लिपि नहीं रहती वैदिक काल में, एक ही व्यक्ति, आप कल्पना करें कि एक ही व्यक्ति मंत्रों का संग्रह भी कर ले और संहिताओं की रचना कर ले, ऐसा कथमपि संभव नहीं है। अतः उस काल में भी लिपि रही होगी, ऐसा पंडित प्रवर ओझा जी कहते हैं विभिन्न उद्धरणों को रखते हुए। आठवें प्रमाण के रूप में कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक के काल में लिपि का प्रणयन हुआ, लिपि का आविष्कार हुआ, वे लोग हमारे भारतीय इतिहास से, हमारे संस्कृत वाङ्मय से अपरिचित हैं। उनको हमारा संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रसंग में कहते हैं कि वे लोग रामायण कालीन इतिहास को क्यों नहीं देखते, क्योंकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा कि जब सीता का रावण के द्वारा अपहरण हुआ, उस समय राम जी एक मुद्रिका देकर के हनुमान जी को लंका भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ सीता का खोज करो।
तो यदि लिपि नहीं होती तो वो जो मुद्रिका दिए उस पर राम नाम जो लिखा था वो किस भाषा में, किस लिपि में, ये बात वो अनुपपन्न हो जाती यदि लिपि नहीं होती। तो वो उन्होंने मुद्रिका दी, उससे राम नाम, तुलसीदास जी भी कहते हैं राम नाम अंकित अति सुंदर। तो कहीं ना कहीं अशोक के काल से पहले भी लिपि थी, वो लिपि ब्राह्मी हो, दैवी हो या अन्य हो, लेकिन लिपि जरूर थी। ऐसा 8वें प्रमाण के रूप में 8वां उदाहरण दे करके पंडित प्रवर ओझा जी अपनी बातों को कहते हैं। मैं लिपि, जो लोग कहते हैं कि लिपि सम्राट अशोक के काल में ही थी, उसके पहले नहीं थी, उनके प्रति मेरा व्यक्तिगत कहना ये है कि राम सेतु का जो निर्माण हो रहा था उस समय समुद्र में राम सेतु बांध बांधा जा रहा था। नल नील नाम के 2 व्यक्ति थे जो रामदूत थे। वे लोग पत्थर पर राम लिखते थे और पत्थर को पानी में छोड़ते थे। यदि लिपि नहीं होती तो वो लोग क्या लिख रहे थे, पहला प्रश्न। तो इससे हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसका, जो लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक के काल में ही लिपि थी, उसके पहले नहीं थी, उनका ये पक्ष निर्मूल हो सकता है। क्योंकि हम रामायण कालीन इतिहास को देखें, रामायण को पढ़े तो यह बात स्पष्ट होती है कि उस काल में भी लिपि थी। और कहा गया ऋषय मंत्र दृष्टा रहा, केवल श्रुति परंपरा थी, लिपि विज्ञान नहीं था, अपनी बातों को लिपिबद्ध नहीं किया जाता था। तो ऋषयो मंत्र दृष्टारह की जगह पर ऋषयो मंत्र श्रोतारह शब्द प्रयोग होता है। श्रूय श्रवणे दृश्य ज्ञान सामान्य वचन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि विद्या सूक्त में, जैसा कि मैंने एक उदाहरण ओझा जी का प्रस्तुत किया, कि विद्या सूक्त में कहा गया कि बृहस्पति ने वाणी का दर्शन किया, ददर्श। तो दृश्य ज्ञान सामान्य वचन धातु का प्रयोग है, वहां श्रोतारह होता। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अशोक के काल के पहले भी लिपि थी। और एक और बात हमें कहनी है कि वेद व्यास जी जब सरस्वती नदी के किनारे पुराणों की रचना कर रहे थे, वक्ता वो थे वेद व्यास जी, और लेखक के रूप में भगवान श्री गणेश थे। उनके बीच में समझौता भी हुआ। गणेश जी ने कहा कि आप जल्दी जल्दी बोलिएगा और मैं लिखता जाऊंगा। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि नहीं, आपको समझ कर लिखनी है। वहां सरस्वती नदी का अत्यधिक कलरव था। वेद व्यास जी ने उनको श्राप भी दिया था कि आप लुप्त प्राय हो जाएंगी। ये तमाम चर्चाएं मिलती है, उदाहरण प्राप्त होता है। यदि लिपि विज्ञान नहीं था अशोक के पहले, तो वेद व्यास जी बोल क्या रहे थे और वो क्या लिख रहे थे, ये बात समझने वाली है। तो अतः हम इस उदाहरण से भी कह सकते हैं कि अशोक के काल के पहले भी लिपि। और एक बात हमें ये कहनी है कि क्रौंच पक्षी का वध देख करके जो महर्षि वाल्मीकि के हृदय में उद्गार व्यक्त हुआ, मानशाल प्रतिष्ठा इत्यादि उन्होंने श्लोक बनाया, बाद में उसका अनुष्टुप नाम पड़ा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके काव्य से प्रसन्न होकर के उनको प्रेरणा दी कि आप वाल्मीकि भगवान राम का आराध्य का जन्म हो चुका है, आप रामायण की रचना करें। तो यदि लिपि नहीं थी तो रामायण किस विधा से लिखी गई, ये भी हम कह सकते हैं। अतः इन तमाम उदाहरणों से, या छोटे छोटे उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि अशोक के काल के पूर्व भी लिपि विज्ञान थी। पंडित प्रवर ओझा जी अपने बातों को अत्यंत सरलतया, सहजतया और सरल सुबोध शब्दावली में रखकर हमारे संस्कृत वाङ्मय का उद्धार किया